हमारे आदरणीय नेता ने आदरणीय खुर्शीद साहब को बहुत इज्जत बख्शी थी। उनको दो मंत्रालय उनके हवाले किया था। हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर कई लोग कई बार कह चुके हैं, चुनावी सभा से भी बोल चुके हैं, जो आप लोग वीडियो देखे होंगे कि हमको वैसे लोगों का वोट नहीं चाहिए जो हमको फलाना समझते हैं, फलाना समझ के वोट देते हैं। आज तक दंगा पीड़ितों को भाता देने का काम 5,000 रुपये प्रति माह हमारी नीतीश सरकार आज तक दे रही है। जितने भी विवादित मदरसे थे, इदारे थे, सबको घेराबंदी कराने का काम नीतीश कुमार ने किया है। मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले अदा करना है। क्या नहीं किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आखिर लालू यादव क्यों, नीतीश कुमार क्यों नहीं। हमारा आदरणीय MIM के भी नेताजी हैं, कल तक आरजेडी का बुराई करते थे, आज आरजेडी में जाने के लिए व्याकुल है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यह चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है और समस्त पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में लगे हुए हैं और कुछ ही दिनों के बाद यह तय हो जाएगा कि किस पार्टी को वोट से या किस गठबंधन को वोट से कौन से प्रत्याशी को उतारा जाए कि चुनाव जीत सके। कल ही पश्चिमी चंपारण की सरजमी पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था और इस आगमन का संकेत क्या है कि क्या पश्चिमी चंपारण के जिला में सीटों की बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। ये तो जब तक तय नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं इसी बीच एक ऐसे जनता दल यूनाइटेड के नेता के साथ मैं जुड़ा हूं जिनसे खास बातचीत करेंगे। मैं आपको यह बता दूं, यह सिकटा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी के रूप में लोगों के नज़र में दिखाई पड़ रहे हैं और कई ऐसी इशू है जिस पर हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में कि सर आप अपना मूल्यवान समय दिए हमारे टीम को। सर, मैं चाहूँगा सर आप एक छोटा सा पहले परिचय दे चुकी, आप तो किसी परिचय का मोहताज नहीं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त बिहार वासियों और 09 सिकटा विधानसभा के समस्त माता बहनों एवं जनता मालिक को मैं सादर नमस्कार एवं सलाम करता हूँ। अच्छा सर, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था, इसको लेकर कई लोग कयास लगा रहे हैं, किस बात का यह सर संकेत है? बहुत अच्छा संकेत है। हमारे आदरणीय विश्व प्रसिद्ध नेता, बिहार और भारत के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सभी के बिहार वासियों के दुलारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपया का डेवलपमेंट विकास, सभी प्रकार के विकास के लिए बजट को पेश किया जा रहा है, विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी प्रकार के विकास हर प्रखंड, हर गांव, हर पंचायत के सभी घरों तक पहुंचे। यही हमारा लक्ष्य है। सर, ये जो आप वाक्य आप लोग लेकर आए हुए इस चुनावी राजनीति में 2025 फिर से नीतीश, क्या इस कहने का मतलब है 2025 फिर से नीतीश का मतलब ये होता है कि हमारे आदरणीय नेता कभी भी नेगेटिव राजनीति नहीं की है। उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान
हर पुरुष महिला का विकास और समाज के सबसे निचले तबके तक के लोगों तक हर प्रकार का विकास पहुंचे, इसी का नाम तो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी जो लक्ष्य रखे हैं, हम लोग 2025 में 225 सीट, हमको तो आज के माहौल में दिख रहा है कि हम लोग 243 सीटों पर विजयी होने जा रहे हैं। विपक्ष कहीं एक सीट पर भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सर, जिनके साथ आपने राजनीति की और सत्ता में भी रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपको क्या लगता है कि अगर दुश्मन को से या दुश्मन को पराजय करना हो तो उसकी कमियों को मालूम होना चाहिए सर? तो कहीं ना कहीं सर, आप एक राजनीतिक, आपसे क्या बोलते हैं उसको, प्रतिस्पर्धा है, चाहे इंडिया महागठबंधन के कोई भी हो पार्टी, आप आरजेडी के साथ भी रहकर राज्य को चलाएं, सत्ता में रहें, तो सर कहीं ना कहीं आरजेडी भी आपकी कमी को तो जानती होगी, तो जहां पर कमी होगी तो वहां पर तो वह वार करेगी ही, तो इससे तो आप डैमेज होइएगा। आप पत्रकार हैं, आप तो बिहार के सभी जगह का दौरा कर रहे हैं। आप देखे होंगे हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी कभी भी धर्म और पक्ष की बात नहीं करते हैं। वो चाहे किसी समाज से हो, किसी वर्ग से हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आज आप देखिए, हम कहते हैं कमी, हम लोग कमी दूसरे का नहीं ढूंढते हैं, हम लोग कमी अपने आप में ढूंढते हैं कि हमारे में कहाँ कमी है। हमसे कोई एरिया, कोई वर्ग, कोई ऐसा विकास छूट तो नहीं रहा है। हम लोग अपना ढूंढते हैं कि हमारी जनता मालिक खुश हो जाए, हमारे जनता मालिक के हर विकास उसके घरों तक पहुंचे, वो डेवलपमेंट करें, वो आगे बढ़े, बिहार पूरे विश्व में डंका बजाए, यही हमारी सोच है। हम किसी के बारे में हम बुराई नहीं करते हैं, हम किसी के कमियों को नहीं उजागर करते हैं, परंतु विपक्ष आज के वक्त में बहुत निंदनीय काम कर रहा है। राजनीति एक बहुत स्वच्छ चीज है और विपक्ष इसको गंदा बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, ये सिकटा मैनाडार विधानसभा क्षेत्र की आम जनता का तो कहना ये है, इससे पहले तो जेडीयू की ओर से तो मंत्री जी थे खुर्शीद आलम साहब, लेकिन कुछ खास विकास नहीं दिखाई दिया। क्या कहेंगे आप इस पर, की चूंकि पुनः कैसे वहां के लोग जेडीयू के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे अगर एनडीए से सीट मिलती है? देखिए, हमारे आदरणीय नेता ने आदरणीय खुर्शीद साहब को बहुत इज्जत बख्शी थी। उनको 2 मंत्रालय उनके हवाले किया था, एक गन्ना उद्योग मंत्रालय और एक अल्पसंख्यक आयोग विभाग मंत्रालय उनके हवाले किया गया था। वो काम भी किए, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं किए हैं। चंपारण में, दोनों चंपारण में अच्छा खासा अपना मुकाम रखते हैं, लेकिन इंसानी फितरत है। लेकिन सर, लेकिन इंसानी फितरत है कि इंसान जब कामयाब होने लगता है तो उसके अंदर गुरूर, यानी हम लोग के उर्दू शब्दों में गुरूर कहा जाता है, तकब्बुर, और हिंदी में घमंड और इंग्लिश में ईगो है ना। तो शायद उनके अंदर ये चीज आ गया था। लेकिन सर, वो एक गम्हरिया क्षेत्र है, जब वहां पर गए हुए थे जनसंपर्क के लिए, तो वो उनसे लोग काफी
नाराज थे तो ये बोले कि हम वोट, मतलब भोजपुरी में बोले कि हम ये पारी रउआ के वोट ना दम, तो वे बोले हैं जा मत दिए वोट, तार वोट हमार ना चाहिए। शायद उस वीडियो को आप कहीं देखे भी होंगे। हाँ, उस वीडियो को मैंने बहुत गौर से देखा था। ये बात है कि क्षेत्र में घूमने के बाद 100% तो लोग आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां होती ही है। लेकिन सवाल यह है कि हम किसी को बिरयानी खिला दें और समाज में उसको बेइज्जत कर दें, उसका अपमान कर दें, तो उसका खाया हुआ बिरयानी कोई फायदा नहीं है। नमक रोटी खिलाइए और उसको सम्मान दीजिए, है ना। तो ये मैसेज जो है पूरे विधानसभा में है, वो तो हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर कई लोग कई बार कह चुके हैं, चुनावी सभा से भी बोल चुके हैं, जो आप लोग वीडियो देखे होंगे कि हमको वैसे लोगों का वोट नहीं चाहिए जो हमको फलाना समझते हैं, फलाना समझ के वोट देते हैं, उस वोट पर हम थूकते हैं। माने ये वक्तव्य वो बार बार कह चुके हैं। पता नहीं हमारे समाज के लोगों को क्या हो गया है कि ये दिखाई नहीं देता है। समाज की भाषा है, समाज की युगली भाषा है, शब्द नहीं जी, उसका भी प्रयोग कर रहे हैं। अगर कोई अपमान बार बार करता है तो हम तो समझते हैं कि अपना समय उसके पीछे बर्बाद करना व्यर्थ है ना। लेकिन नेता तो वो अच्छे हैं। चलिए सर, नेता वे अच्छे हैं लेकिन कुछ खामियां भी है आपके अनुसार। अच्छा सर, सिकटा विधानसभा में उनका एक स्टेटमेंट मैं स्वयं देखा सोशल मीडिया के थ्रू। वे कह रहे थे कि इस बार बाहरी लोगों को आप वोट मत दीजिए, आप सिकटा विधानसभा में जो लोग जिनका घर पड़ता है, जो स्थानीय निवासी, आप इनको वोट दीजिए, चाहे आप मेरे जगह पर किसी और को दीजिए, लेकिन यहीं के वह प्रत्याशी होना चाहिए। क्या वास्तव में इस तरह का करने से विकास की पर कुछ असर होता है या नहीं होता है स्थानीय लोग चुनने से? इसका ये जो बात आप बोल रहे हैं, जो आदरणीय मंत्री जी बोले हैं, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, है ना। लेकिन ये बात सही है कि वर्षों से हम लोग विधानसभा में, हमारी मातृभूमि है, हम वहीं के सिकटा बाजार के जन्मे हुए मोहम्मद मोदी साहब के लड़के हैं। हम लोग आज बचपन से कभी धामूलाल तो कभी दिलीप वर्मा तो कभी फलाना तो चिलाना, कोई बाहरी को हम लोग देखते आ रहे हैं। चुनाव आता है तो लोग आते हैं, नजदीक आते हैं, पलाते हैं, फुसलाते हैं और वोट लेकर विजयी होकर चले जाते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते हैं। विकास का नाम वो लोग 20 साल तक वहां तक उस विधानसभा में राज किए हैं, लेकिन विकास के नाम पर आज भी देखिए तो हमारा विधानसभा सिकटा सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है। लेकिन सर ये वहाँ पर तो आपके पार्टी के तो विधायक जी रह चुके हैं, फिर ही पीछे है, और आप तो अपनी ही पार्टी की बुराई कर रहे हैं, प्रतीत हो रहा है। हम पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं। हम व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं। फिर दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह है कि जो भी वहां से प्रत्याशी के रूप में, विधायक के रूप में वहां पर आए, वो सिर्फ वहां के जनता मालिक को ठगने का काम किए हैं, उनको बेवकूफ बनाने का काम किए हैं, उनसे अपना गरज निकालने का काम किए हैं। विकास के लिए, वहां के बच्चों के भविष्य के लिए, वहां के माँ बहनों के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। आप देखिए, एक एम्स की हमारे सिकटा विधानसभा में बहुत आवश्यकता है। वो नेपाल का बॉर्डर है, बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। बेतिया आने में बहुत से मरीजों का देहांत हो जाता है रास्ते में। दूसरी बात है, कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपको छात्रावास होना चाहिए, ये सब नहीं है। रोजगार के देखिए तो रोजगार के नाम पर हम लोग बॉर्डर पर हैं, वहीं वहाँ के लोग थोड़ा इधर से उधर करके अपना जीवन यापन करते हैं। कोई अच्छा रोजगार नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। हमारे मंत्री जी उद्योग मंत्री
गन्ना मंत्री बने, उन्होंने मंत्री दो मंत्रालय लेने के बाद भी कोई ऐसा उद्योग ये वो सिक्का विधानसभा में देने का काम नहीं किया। खास नहीं दिखे ही ना। यही चीज है सर लास्टली सर, हमारी जनता इस चुनाव में खासकर सिक्का मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि इस बार अच्छे प्रत्याशी को चुनना है जो हमारे हित के बारे में हमेशा सोचे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, करप्शन को कम करना हो, सारी की सारी यहाँ पर पहलू को इस बार रखकर वहाँ की जनता ने ठान रखी है कि हम इस बार हम इस बेस पर मत को देंगे, चाहे कोई भी हो प्रत्याशी। सर इसको लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे विधानसभा चुनाव? अभी आपने कहा था ना कि आखिर वहाँ के लोग अपना क्यों चाहते हैं, कारण यही है कि पूर्व के जितने भी प्रतिनिधि हुए उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। आज जनता अपनों के लिए व्याकुल है। इसका वजह यह है, कहावत है एक देहाती में कि हंसुआ कितना ऊं भोतड़ हो तो अपनी ओर खींचता है। जब वहाँ का बेटा, वहाँ का लाल जब वहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा तो वहाँ के दर्द, वहाँ के लोगों की कमियां, वहाँ की माँ बहनों की जरूरत, वहाँ जनता मालिक की आवश्यकता, उस सब प्रकार के विकास के ऊपर अपना ध्यान देगा, क्योंकि वो उसका मातृभूमि है, वो उसका जन्म धरती है। वो अपने जन्म धरती को चाहेगा कि हम इतना ऊपर बना दें कि लोग देखे तो कहे कि हाँ ये सिक्का विधानसभा है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। अच्छा सर, सामाजिक सर यदि न्याय की हम लोग बात करें, चाहे वो किसी भी तबके का हो या समाज के बारे में हो विकास, कुछ इसके बारे में आपके पास मास्टर प्लान या कि वास्तव में ये समाज पिछड़ी है कहाँ तक, इसके बारे में आप कुछ कहिएगा या कहाँ पर फॉल्ट है? देखिए, हम लोग तो सब धर्म को लेकर के चलते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं और मैं अपने समाज के सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, अपने चाचा, मामा, नाना, हमारे विधानसभा के जितने भी हमारे लोग हैं, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी भ्रम में मत जाइए, किसी के बहलाने फुसलाने में मत जाइए। आप अपनी सुरक्षा को देखिए, आप अपने विकास को देखिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए चुनिए। देखिए, आपके लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने क्या नहीं किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आखिर लालू यादव क्यों, नीतीश कुमार क्यों नहीं? क्या किया है लालू यादव ने? भागलपुर दंगा में सैकड़ों भाइयों को नुकसान हुआ, जिसको आज तक दंगा पीड़ितों को भाता देने का काम 5,000 रुपये प्रति माह हमारी नीतीश सरकार आज तक दे रही है। जितने भी विवादित मदरसे थे, इदारे थे, सबको घेराबंदी कराने का काम नीतीश कुमार ने किया है। आपके जितने भी शिक्षित बच्चे बच्चियां थे, जो फौकानिया, उस्तानिया, मौलवी शिक्षित थे, जो पूर्व के सरकार आरजेडी के सरकार में बेरोजगार बैठे हुए थे, टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हुए थे, उनको लगातार लाखों की संख्या में नौकरी देने का काम नीतीश सरकार ने किया है। आज मदरसा के शिक्षक को एक जनरल स्कूल के शिक्षक के बराबर वेतन देने का काम कौन कर रहा है? हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। आप देखिए, क्या बिजली फ्री हुआ है तो हमारे समाज के लोगों को नहीं मिलता है? क्या अनाज फ्री मिलता है तो हमारे समाज के लोगों को नहीं मिलता है? क्या आपके बच्चे को जो मैट्रिक पास करते हैं 10,000, इंटर पास करते हैं 25,000, बीए पास करते हैं 50,000, क्या हमारे नेता बात करके चलते हैं
क्या हमारे समाज के लोगों को नहीं मिलता है? ये बात सोचनीय है, इस पर गौर करने वाली बात है। बहुत से लोग भ्रम फैलाने के लिए आ रहे हैं। हमारे आदरणीय MIM के भी नेताजी हैं, कल तक RJD का बुराई करते थे, आज RJD में जाने के लिए व्याकुल हैं। ऐसा राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, आप जब सोइए बिस्तर पर तो कसम है उस खुदा का, आप एक बार अपने दिल में झांक करके जरूर देखिए कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अगर हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार ने काम किया है, आपको सुरक्षा देने का काम किया है, आपका डेवलपमेंट करने का काम किया है, आपका मजदूरी किया है, तो आपका मजदूरी देने का फर्ज बनता है। हमारे किताबों में है, हमारे हदीसों में है, और हम लोग जिस समाज से हैं, हम लोग किसी का उधार नहीं रखते हैं, मरने से पहले उसको चुकता जरूर करते हैं। हमारे किताब में है कि मजदूर का मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले अदा करना है। अगर हमारे आदरणीय नेता ने आप सभी का मजदूरी किया है, तो हम सभी बिहार वासियों से इस चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं, अनुरोध करते हैं, आप किसी के भविष्य में नहीं, किसी के बहकाव में मत जाइए। अगर आदरणीय नीतीश कुमार ने आपका मजदूरी किया है, आपका विकास किया है, तो आप जरूर उनका समर्थन दीजिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो मत दीजिए। सर पूरा ताल ठोक के सर बात यह बोल रहे हैं कि वास्तव में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है इस बिहार के समस्त समाज के लोगों को, तो वोट दीजिए, अन्यथा आपको लग रहा है कि मेरा विकास नहीं हुआ है और मैं विकास से वंचित हूँ, तो मुझे इस बार मौका मत दीजिए। आपके पास और भी सारे ऑप्शन है। चलिए, ये थे हमारे जनाधिक शाह साहब, और जो इस सिकटा विधानसभा क्षेत्र से संघर्ष में लगे हैं इस बात के लिए कि जनता हमें भी एक बार अवश्य मौका दे, कि मैं भी इस बात के लिए आपको गारंटी देता हूं, जो आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल है मैं उसको आपके अनुकूल करूंगा। चलिए, ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।